सिर्फ एक घर वाली कहानी गलत, इसहाक डार निकले बड़े जरदार। पाकिस्तान में 13 और बैरून मुल्क 7 जायदादें हैं। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर में घर के अलावा 7 प्लॉट्स, इस्लामाबाद में 6 एकड़ ज़मीन और कई प्लॉट्स मौजूद, 6 बैंक अकाउंट्स भी हैं, 3 लैंड क्रूज़र, 2 मर्सिडीज़ और 1 करोला गाड़ी बेगम के नाम पर है। समा साबिक वज़ीर ख़जाना के ख़जानों का रिकॉर्ड सामने ले आया। पाकिस्तान में मौजूद जायदादें एहतसाब अदालत ने 2017 में मुंजमद कर दी थीं। कल एक हार्ट टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी है तो उससे हो जाना था। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। साबिक वजीर खजाना के लिए झूठ बोलना भी मुश्किल हो गया। इसहाक डार की शक्ल देख लें तो पता चल जाएगा स्ट्रेस क्या होता है। वजीर आजम इमरान खान का डार के इंटरव्यू पर तबसरा, बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी चोरी करके मुश्किल में फंसे, अब पीडीएम बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। अपना पैसा बचाने के लिए अवाम की जिंदगियां तक दांव पर लगाई जा रही हैं। साहब बड़े अरस्तू थे, बड़ी डेस्परेट एफर्ट में, शायद किसी के हुक्म के ऊपर ही बीबीसी चले गए थे। ऐप की हिरासत में दर्जनों लोग हराक हो गए और आप में से किसी ने आज तक रिपोर्ट तक नहीं की। जो सहाफ़ी को जवाब ना दे सके वो चार्जशीट का जवाब क्या देंगे। इसहाक डार पर मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का लफ्ज़ी वार। शहबाज गिल का बीबीसी को मरियम नवाज का भी इंटरव्यू करने का मशवरा, बोले पता चल गया कि टांगे कांपना क्या होता है। खौफजदा नवाज शरीफ ने इसहाक डार को आगे किया लेकिन वो भी घबरा गए। बीबीसी बहुत देर से नवाज शरीफ साहब को कांटेक्ट कर रहा था। मरियम सफदर साहबा ने ये मशवरा दिया कि हमारे टब्बर का जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा है उसको भेजते हैं क्योंकि इंटरव्यू अंग्रेजी में होना है। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस अपीलों में अदम पेशी महंगी पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला। मियां साहब के जामिनों को भी नोटिस जारी होंगे। तेरह दिसंबर का जलसा पीडीएम कारकुनान को वार्म अप करने में मसरूफ। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने मुल्तान जैसा रवैया अपनाया तो रद्दमल भी वैसा ही देखेगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा आमरीतों का मुकाबला किया लेकिन ऐसी हुकूमत नहीं देखी। कायदीन फैसला करेंगे तो इस्लामाबाद का भी रुख किया जाएगा। अवामी रेफरेंडम आपके खिलाफ आ चुका है और अब ये सुबकी वाले बयानात कि हम जलसे को नहीं रोकेंगे क्योंकि उनको ये पता है कि आवाम की ताकत को वो नहीं रोक सकते। पीडीएम ने फैसला कुन मरहले की तैयारियां शुरू कर ली हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसीलिए लोग कोरोना के बावजूद घरों से बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद बेनतीजा नहीं जाएगा। छोटे सूबों की नजरें बड़े सूबे पर टिकी हैं। मैं ये जरूर कहूँगा पंजाब के लोगों को, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कि जब तक बड़ा भाई बाहर नहीं निकलेगा छोटे भाइयों को उसके हकूक नहीं मिलेंगे। 70 साल से बलूचिस्तान, सिंध और केपीके के लोग पंजाब की तरफ देख रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के परोल में 1 रोज़ की तौसी कर दी गई। हमजा तो तौसी मांगना ही नहीं चाहते थे। मरियम औरंगजेब ने पार्टी की तरफ से दरख्वास्त का दावा किया। अता तारड़ कहते हैं ज़ाती वकील की हैसियत से दरख्वास्त दी थी। कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तानियों पर मजीद भारी। एक दिन में सबसे ज्यादा 75 अमवात, 2829 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 49,780 हो गए। पेशावर के प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद फारूक कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स आमिर रहमान और साजिद इलियास भट्टी के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। हुकूमत का 5 से 12 दिसंबर को SOPs आगाही हफ्ता मनाने का ऐलान। कोरोना से निमटने में बड़ी कामयाबी, बरतानिया बाजी ले गया। अमरीकी वैक्सीन की आइंदा हफ्ते से इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। 10 मिलियन वैक्सीन फौरी दस्तयाब होंगी। बरतानिया ने मजीद 40 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है। फैसलाबाद में एक दिन मां और अगले दिन बेटी का कत्ल। उमैर टाउन में नामालूम मुलजिमान ने घर में घुसकर मां की जान ली। बेटी को अगवा करके ले गए जिसकी लाश आज खेतों से मिल गई। चीन की जानिब से भेजा गया रोबोटिक खलाई जहाज चेंग 5 कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड कर गया। मिशन का मकसद चांद से मिट्टी और पत्थरों के नमूने जमीन पर लाना है।
न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड के एक और मेंबर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुतासरा अरकान की तादाद 8 हो गई। पाकिस्तान टीम को अभी ट्रेनिंग की इजाजत नहीं। चौथी कोरोना टेस्टिंग जुमेरात को होगी। कराची का सी व्यू साफ हुआ तो वसीम अकरम भी खुश हो गए। कहते हैं कोई बाहर से आए तो कम से कम दिखा तो सकते हैं ये हमारा साहिल है। जापान के काउंसिल जनरल का कराची सर्कुलर रेलवे का सफर। रवानगी से पहले ट्रेन का अच्छी तरह जायजा लिया, तस्वीरें और वीडियो बनाई। इस दौरान ट्रेन चल पड़ी तो फिर भागकर बोगी में सवार हुए। और इसे कहते हैं साज जिंदगी भर का। मिशिगन के मियां बीवी ने हर काम एक साथ किया, यहाँ तक कि दोनों को एक साथ ही कोरोना हुआ। दोनों की जान भी एक ही मिनट के अंदर गई।